नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 17 वर्षीय पुरुष जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने काय में कक्षा 11 का मैं गणित सब्जेक्ट लूँ, बायोलॉजी में क्या बनूंगा, फ्यूचर का क्या रहेगा, मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए 11वीं से। और ये दुकानदार हैं, बोल रहे हैं कि 200-400 की बिक्री हो पाती, बेरोजगार नहीं रहना चाहता, कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूँ, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है तो मैं इनकी कुंडली नहीं देख पाऊंगा और मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा। अगर जो हाथ का कलर देखें तो कपासी है और कहीं कहीं थोड़ा डार्क है। जब ऐसा कलर होता है तो व्यक्ति को समझना मुश्किल होता है व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति दूसरा नहीं समझ पाता है। साथ में जब भी कपासी कलर होता है मन में निराशा की भावनाएं रहती, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी स्थितियां इनके जीवन में लगी रहेंगी। अगर जो यहाँ पर अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो आसमान है, 3 अंगुलियां ऊपर एक नीचे है। साथ में ऐसे में जातक मौकों का फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि हाथ में मंगल रेखा भी नहीं बनी है तो लोगों का सहयोग भी नहीं यहाँ पर मिल रहा है आपको। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें थोड़ा लंबा है, जब लंबा थोड़ा होता है व्यक्ति एनालिटिक होता है और जब भी कोई मौका आता है उसके बारे में सोच रहा रहता है, जब मौका निकल जाता है तब उसे इस चीज़ का ध्यान आता है। हाथ का अगर जो आकार देखें तो हम आयताकार है, जब आयताकार आकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो फर्स्ट मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, लेकिन यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 35-36 साल। यहाँ पर आपको कोई ना कोई परेशानी जाएगी। उम्र रहेगी यहाँ पर लगभग नहीं तो 52-53 साल। यहाँ पर भी कोई परेशानी, लेकिन उसके बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो कम से कम यहाँ पे 35 साल तक कोई धन नहीं, 35 साल के बाद अच्छे धन का आगमन होगा। अगर जो हम सुख की रेखा है साथ में बनी हुई है, लेकिन थोड़ी दूर है, व्यक्ति को 50 साल के बाद सुख मिलेगा और थोड़ी दूरी है। जब भी इतनी दूर होती है तो ऐसा लगता है सुख तो है व्यक्ति को, लेकिन कब मिलेगा ये व्यक्ति को पता नहीं चलता है। अगर जो अंगूठे का आकार देखें, अंगूठे का आकार अच्छा है। जब किसी से कोई वार्तालाप करेंगे तो हिम्मत के साथ करेंगे। साथ में अगर जो फर्स्ट पैलेंट, सेकंड पैलेंट, फर्स्ट छोटा है, कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी कोई बात समझानी होगी 2 बार में समझा पाएंगे। अंगूठे में यहाँ पर उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो स्वास्थ्य अच्छा आपका बना रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली इसका झुकाव है मध्यमा की ओर है। जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति पूजा पाठ में अधिक रुचि लेता है और ईश्वर की तरफ अधिक भागता है। ऐसा इनके जीवन में लगा रहेगा। बहुत अधिक यहाँ पर है, बहुत अधिक। तो पूजा का दिखावा भी व्यक्ति करता है, घर में पूजा करता होगा उसका दिखावा भी यहाँ पर करता है। अगर जब मिडिल फिंगर को देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई ले, हिम्मती स्वभाव रहे, लेकिन इसका झुकाव है अनामिका की तरफ। जब भी अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति निराशावादी जीवन जीता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये इनकी जीवन में लगा रहेगा। क्योंकि जब भी ये उंगली झुकी पाई जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में ये भावनाएं हमेशा बनी रहती, लेकिन ये भावनाएं निर्मूल रहती हैं। ये भावनाओं को व्यक्ति मन से निकाल दे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो अच्छा जीवन जी सकता है। लेकिन इसमें इनके बस की बात नहीं रहती है। यहाँ पर कोई ना कोई रेमेडी यहाँ पर काम करती है। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी होती है तो व्यक्ति को जीवन में धन कमाने की लालसा रहती है। साथ में हिम्मती स्वभाव होता है, रिस्क लेने की क्षमता अधिक रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की यहाँ पर रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति रखता है, लेकिन इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ऐसे में व्यक्ति नौकरी करे उसी में अधिक फायदा रहेगा। अगर जो हम
स्मॉल फिंगर देखें लगभग यहाँ तक ये फैलेंज पहुँच रहा है, लगभग जब भी यहाँ तक पहुँचता है और ये तर्जनी उंगली से अनामिका बड़ी हो तो ऐसे में एक राजयोग का निर्माण होता है। जब भी राजयोग का निर्माण होता है तो गवर्नमेंट जॉब लगने की व्यक्ति की संभावना अधिक रहती है। लेकिन अगर जो झुकाव देखें, इसका झुकाव नेदर है बीच में खड़ी हुई, तो ऐसे व्यक्ति को समझना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि हाथ का कलर भी मैंने बोला है और साथ में उंगली बीच में खड़ी है, तो ऐसे में व्यक्ति को समझना काफ़ी कठिन किसी के लिए रहता है। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें, बुद्ध पर्वत दबा हुआ है, जब भी बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है तो कम्युनिकेशन स्किल खराब रहता है, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन खराब रहता है। लेकिन ये उंगली यहाँ तक है तो इनका फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अच्छा होगा और लोगों से क्या बोलना है ये चीज़ें आप अच्छे से समझते होंगे। लेकिन जब यहाँ पर कोई लाइन नहीं होती है, लेकिन अभी उम्र 17 साल है इनकी, आगे लाइन बन सकती है, तो इसमें जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। लेकिन बुद्ध पर्वत जब भी दबा हुआ होता है तो कम्युनिकेशन स्किल खराब होता है। व्यक्ति सामने वाले से अगर जो 100 रुपये मांगने जाएगा 2 घंटे बात करेगा, उससे नहीं मांग पाए, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध पर्वत थोड़ा दबा हुआ रहता है। व्यापार में इसीलिए इन्हें यहाँ पर हानि होती है। रेमेडी द्वारा, ये उपाय के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। अगर जो यहाँ पर देखें, ये थोड़ा उभार लिए है, जब भी उभार लिए होता है छोटा काम करेंगे, यश के लिए करेंगे, दिखावे के लिए ये बहुत तत्पर रहेंगे। सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत काफ़ी दबा हुआ है। जब भी दबा हुआ सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति का समाज में उतना सम्मान नहीं होता है, और जो भी समाज में सम्मान के इसके साथ साथ जब भी सरकारी कामों के लिए जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति के सरकारी काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं। रेमेडी के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। अगर यहाँ पर देखें, थोड़ा उबाल लिए, सवेरे उठते होंगे काफ़ी आलस आता होगा। अगर जो शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत भी बीच में दबा हुआ है, ये कभी न कभी लोन लेंगे, EMI उसकी, और ब्याज चुकाएंगे ही चुकाएंगे। अगर जो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए है। ज्ञान विवेक अच्छा है, जब भी ज्ञान विवेक अच्छा रहता है साथ में ज्ञान का प्रदर्शन भी करते होंगे, क्योंकि जब भी गुरु पर्वत यहाँ उभरा हुआ होता है, गुरु ज्ञान का कारक है, तो ये अपने विवेक और ज्ञान का दिखावा करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध पर्वत ये उभरा हुआ है। देखते हैं, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, जब भी कोई सामना आए, संकट आएगा, सामना करने में सक्षम रहोगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ, तो ऐसे में आय के साधन व्यक्ति के असमान रहते हैं। आज 100 रुपये आए, कल 200 आए, कभी 500 आएंगे, कभी 1000 आएंगे, ये स्थिति जीवन में आपकी लगी रहेगी। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत भी अच्छा है। जब भी चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, व्यक्ति गुड परचेजर होता है। जो कोई व्यक्ति 100 रुपये में वो सामान खरीद के लाएगा, ये व्यक्ति 75 रुपये में उस सामान को खरीद पाएगा। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र बड़ा विचित्र है। यहाँ पर कोई मत चिन्ह नहीं बना हुआ है, कोई ऐसी रेखाएं नहीं है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्ति का बचपन में भी परेशानियाँ हैं और बुढ़ापे में परेशानियाँ यहाँ पर रह सकती हैं। अगर जो हम देखें शुक्र क्षेत्र को, तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो जीवन में व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, लेकिन लग्जरी लाइनें यहाँ पर नहीं होने के कारण लग्जरियस लाइफ आपकी बिल्कुल नहीं बन पा रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसी लाइनें व्यक्ति दृढ़ चाहिए, जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बहुत अच्छी है, गुरु पर्वत पर जा रही है। ऐसे में व्यक्ति का ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें काफ़ी डार्क है हृदय रेखा, जब भी डार्क होती है तो आपादापी का जीवन रहता है। लेकिन अगर जो हम सभी लाइनें देखें तो काफ़ी डार्क हैं, तो ऐसे में जब भी डार्क लाइनें होती हैं तो व्यक्ति की जो नौकरी रहती है वो इन क्षेत्रों में लगती है, जैसे टीचर्स हुआ, साथ में जब वित्तीय संस्थान होते हैं, जहाँ कैश का लेन देन होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस या ऐसी संस्थाएं जहाँ कैश का लेन देन होता है, तो ऐसे में व्यक्ति को यहाँ पर सफलता मिलती दिख रही है।
अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा काफ़ी छोटी है, बीच में आ गई है। जब भी ऐसी बीच में आ जाती है तो व्यक्ति गुस्सेबाज होता है। अगर जो किसी ने इनसे कुछ बोल दिया जरा सा तो व्यक्ति तुनक मिजाज हो जाता है, तुरंत पलट के जवाब देता है। इस चीज़ पर आपको नियंत्रण यहाँ पर रखना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई भी इसलिए हो जाती होगी। दूसरा यहाँ पर देखें, मस्तिष्क रेखा का नोक नहीं है मस्तिष्क रेखा में, तो व्यक्ति ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये स्थिति आपके साथ यहाँ पर निश्चित रूप से बनेगी। लेकिन अगर जो हम देखें जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा स्टाफ में नहीं है। जब भी ऐसी इतनी बड़ी जीवन रेखा होती है व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबी आयु यहाँ पर जीता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रही है 10-12 साल, यहाँ पर व्यक्ति को परेशानी आई। लेकिन अगर जो उम्र देखें यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 12-13 साल से व्यक्ति लगातार संघर्ष करेगा, लगातार उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर। क्योंकि अगर जो देखें घर से व्यक्ति का डिपार्चर होगा लगभग, नहीं तो यहाँ पर 32 साल के बाद व्यक्ति जब अपने घर से अलग होगा तब विकास कर पाएगा, उससे पहले कोई विकास की संभावना नहीं है। और यहाँ पर आप 17 साल उम्र है तो हम यहाँ पर 17 साल उम्र मान लेते। 17 साल से लेके कम से कम 29 साल तक आपकी ये परेशानियां जीवन लगी रहेंगी, क्योंकि जीवन रेखा बिल्कुल धूमिल है। न तो आपके पास धन होगा और न ही वो पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे आप, कोई न कोई समस्या आपके साथ आती रहेगी। अगर जो बनने वाले अदर मार्कों को देखें, एक यहाँ पर राहु रेखा ने काटा है, उम्र रहेगी आपकी नहीं लगभग 37-38 साल, यहाँ पर कोई न कोई परेशानी यहाँ पर आएगी। और अगर जो यहाँ पर देखें एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा, उम्र रहेगी आपकी लगभग 50 साल, यहाँ पर भी कोई न कोई परेशानी आएगी। लेकिन अगर जो उम्र देखें हम आपकी यहाँ पर उम्र रहेगी 60 साल के करीब, 60 से 70 तक, यहाँ से कोई न कोई आपके लिए लगातार दवाई का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि रेखा धूमिल हो गई। जब भी रेखा धूमिल हो जाती है तो व्यक्ति दवाइयों के सहारे यहाँ पर जीता है। इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा अच्छा रखें। साथ में अगर जो देखें यहाँ पर ये जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। जब स्टेट सीधी होती है, स्टेट होती है, तो यहाँ पर कोई न कोई परेशानी आती है। आपको 30 साल के बाद परेशानियों का अंबार लगेगा, ये परेशानियाँ आती रहेंगी। इसके लिए अगर जो आप कोई एक आध रेमेडी लेते हैं, कोई उपाय लेते हैं, तो उनसे समस्याएं आपकी निजात पाएंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को, तो उम्र 17 साल, अभी भाग्य रेखा बनी नहीं है। भाग्य रेखा स्टाफ में बनी है, यहाँ से बनी, लेकिन यहाँ से पद चिन्ह मिल रहे। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो 41 साल के बाद होता, 40 ईयर के। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ से रेखा निकल रही है तो निश्चित रूप से यहाँ से 36 साल के बाद आपका भाग्योदय होगा और लगातार आप तरक्की करते रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से बन रही है, जब ऐसी लाइन बनती है तो ये व्यक्ति को राजयोग कारक होती है और सरकारी नौकरी लगने के यहाँ पर चांस व्यक्ति के रहते, क्योंकि यहाँ पर भी राजयोग बना हुआ है। तो निश्चित कह सकते हैं अगर जो आप तैयारी अच्छी करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पर लग सकती है। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा इस तरीके से चल रही है तो निश्चित रूप से 35 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा। देखें बुध रेखा अभी बनी नहीं है तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। साथ में यहाँ पर मंगल रेखा भी नहीं है। जब भी मंगल रेखा नहीं होती लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, अनजान लोगों का बिल्कुल सही, घर वालों का सहयोग नहीं मिलता है, साथ में व्यक्ति के कोई काम नहीं बनते, परेशानियाँ पग पग पर रहती हैं। इसके लिए आप अगर जो कोई रेमेडी करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर जो मंगल की रेमेडी व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में यहाँ पर तरक्की मिलेगी। आपने पूछा है मैं क्या करूं, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा कमज़ोर है और थोड़ी छोटी है। जब इतनी छोटी मस्तिष्क रेखा हो ऐसे में व्यक्ति को कॉमर्स से आर्ट लेनी चाहिए। और व्यवसाय के रूप में मैंने बता दिया है, आपकी नौकरी के चांस यहाँ पर निश्चित रूप से, और वो भी नौकरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में दिख रही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सेल्स या मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, जिसमें आप अच्छी तरक्की कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इनके काम का पूरा विश्लेषण किया है और शायद है जो भी इनके सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जी, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।